हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो ये है सोनमर्ग पार्ट 2। इसके पहले आपने देखा सोनमर्ग पार्ट 1, जिसमें हमने रास्तों की खूबसूरती के बारे में आपको बताया। वो कहते हैं ना कि मंजिल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, और ये वीडियो उससे भी कहीं ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, सोनमर्ग। तो हम लोग अब उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां से हमको पोनी राइड लेकर ऊपर थाईजवास ग्लेशियर के लिए जाना है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम हो गई थी, और जब हम लोगों ने मालूम किया कि इस वक्त पोनी राइड लेना सही होगा कि नहीं, तो वहां के लोगों ने सजेस्ट किया कि इस वक्त आपको पोनी राइड लेकर ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शाम के वक्त आप ना वहाँ पर कुछ इंजॉय कर पाओगे और ना ही कुछ आप देख पाओगे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि रात में हम लोग किसी अच्छे से होटल में स्टे करेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पोनी राइड लेकर ऊपर थाईजवास ग्लेशियर के लिए जाएंगे। यहाँ के होटल्स भी बहुत खूबसूरत हैं और वहाँ से नज़ारा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए मॉर्निंग व्यू हमारे होटल से, कितना खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है। ब्राइट सनी डे है। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं पोनी राइड के लिए। पर पर्सन पोनी राइड हम लोगों को यहाँ पे पड़ा 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोग 2 फैमिलीज थे, टोटल 6 मेंबर थे, बट एक छोटा बच्चा था, तो इसलिए हम लोगों ने 5 पोनी राइड लिए और 5000 रुपीज़ पे किया। ये पोनी राइड लेके जाने का जो रास्ता है, ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर तय करना होता है हम लोगों को। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, तो भैया लोग जो जिनके घोड़े थे वो बात कर रहे थे, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज पे बोल रहे थे। और यहाँ सभी घोड़ों के नाम भी रख रखे हैं इन लोगों ने। तो मेरे वाले घोड़े का नाम जुगनू था और बाकी बहादुर, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम थे। हम लोग पहले भी काफ़ी बार पोनी राइड कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों को डर नहीं लग रहा था। बट हम लोग के साथ 1-2 मेंबर्स ऐसे थे जो थोड़ा डर रहे थे, वो फर्स्ट टाइम बैठे थे। बट जब हमने उनसे कहा कि इट्स ओके, सिर्फ 5-7 सेकेंड का ही डर लगता है स्टार्टिंग में, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो एंड बहुत ही आपको मज़ा आने लगता है। तो उसके बाद रास्ते बहुत आसान हो गए और बहुत ही खूबसूरत हो गया सफ़र। ये सफ़र हम लोग सिर्फ पोनी राइड से ही कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर है, और अगर गाड़ियों को अलाउ कर दिया तो बर्फ़ वहाँ से भी पिघल जाएगी। और यू नो, इट्स ऑल अबाउट नेचर। सोनमर्ग में पोनी राइड एक बेहद यूनिक एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप सफ़र शुरू करते हैं, आपको कश्मीर की खूबसूरती का एहसास होता है। रास्ते में हर तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और बेहतरीन व्यूज़ मिलते हैं। पोनी राइड पर जाते हुए आपको ग्लेशियर्स और छोटी नदियां देखने को मिलेंगी। ये राइड्स बिगनर्स के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि पोनीज़ यहाँ के ट्रेंड होते हैं। ट्रायल के दौरान आपको लोकल कल्चर और लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, जो ये एक्सपीरियंस को और भी ख़ास बना देता है। रास्ते में आपको छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे, जहां आप गर्मा गर्म कहवा या चाय का मज़ा ले सकते हैं। ओवरऑल सोनमर्ग की ये पोनी राइड एक एडवेंचर से कम नहीं है, जो आपको नेचर के करीब ले जाती है और आपको यादगार पल देती है। इसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि यह एक एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि ये जो आपको प्लेस दिख रहा है नीचे की तरफ, जी, यहाँ पे सत्ते पे सत्ता फिल्म की शूटिंग हुई है। What a place! Green beautiful meadows all around with lush green trees. Amazing view. ये जो प्लेस है एक ब्रेथटेकिंग जगह है। यहाँ की खूबसूरती किसी फिल्म सेट से कम नहीं है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन वैली दोनों मिलके एक मेस्मराइजिंग बैकड्रॉप क्रिएट करते हैं। सत्ते पे सत्ता के कुछ आइकॉनिक सीन्स यहाँ शूट किए गए थे, जिससे सोनमर्ग की ब्यूटी और भी हाईलाइट हुई। ये जगह एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी दोनों के लिए परफेक्ट है। जब आप यहाँ आएंगे, आपको लगेगा कि आप भी किसी फिल्मी लोकेशन पर हैं। अगर आप सोनमर्ग जाते हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि ये वही जगह है जहाँ अमिताभ बच्चन और उनकी टीम ने वो ज़बरदस्त सीन्स फिल्माए थे। आप भी यहाँ स्योरियल एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ सत्ते पे सत्ता ही नहीं, और भी बहुत सी मूवीज़ यहाँ पे फिल्माई गई हैं। बजरंगी भाईजान की शूटिंग इस प्लेस पे हुई है। ये जो आपको दिख रहा है नीचे नदी बहती हुई, यही वो प्लेस है जहाँ बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग हुई है।
ये एक स्टनिंग लोकेशन है। इस फिल्म में सलमान खान और हर्षाली मल्होत्रा के सीन्स ने सोनमर्ग की नेचुरल ब्यूटी को और भी ज़्यादा हाईलाइट किया। यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन मेडोज एक परफेक्ट बैकड्रॉप प्रोवाइड करते हैं जो किसी भी ट्रैवलर के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। जब आप सोनमर्ग के शिरीन वैली और प्रिस्टीन रिवर्स देखते हैं तो आपको लगता है कि आप भी फिल्म का एक हिस्सा हैं। यह जगह सिर्फ मूवीज़ के लिए नहीं बल्कि ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए भी फेमस है। सोनमर्ग का एक्सपीरियंस आपको यादगार पल देगा, जस्ट लाइक इन द फिल्म। थाइजवास ग्लेशियर तक का सफ़र एक एडवेंचर से कम नहीं है। सोनमर्ग से आप पोनी राइड ले सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं। रास्ते में आपको लश ग्रीन मेडोज, फ्लोइंग स्ट्रीम्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो एक स्योरल एक्सपीरियंस देते हैं। थाइजवास ग्लेशियर पहुंचते ही आपको एक स्टनिंग व्यू मिलेगा, स्नो और आइस के बीच एक परफेक्ट फोटो स्पॉट। यह सफ़र आपको नेचर के करीब ले जाता है और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। सोनमर्ग में पोनी राइड एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप पोनी पर सफ़र शुरू करते हैं आपको हर तरफ खूबसूरत पहाड़ी मंजिल देखने को मिलते हैं। ये राइड बिगनर्स के लिए भी सेफ है क्योंकि पोनीज वेल ट्रेंड होते हैं। रास्ते में लश ग्रीन मेडोज, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और छोटी छोटी नदियां देखकर आपका सफ़र और भी सुहाना हो जाता है। पोनीज आपको थाइजवास ग्लेशियर और आसपास के सीनिक स्पॉट्स तक ले जाते हैं। इस एक्सपीरियंस में एडवेंचर के साथ साथ पीस भी मिलता है। अगर आप सोनमर्ग जाते हैं तो यह पोनी राइड ज़रूर ट्राई करें। इट्स ट्रूली अ मेमोरेबल जर्नी। सोनमर्ग में पोनी राइड बहुत ही कंफर्टेबल होता है। पोनीज यहाँ वेल ट्रेंड होते हैं इसलिए बिगनर्स के लिए भी यह राइड सेफ और स्मूथ होती है। सैडल भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है जो आपके जर्नी को और भी इंजॉयबल बनाता है। रास्ते के बीच आपको ब्रेक्स लेने का मौका मिलता है जहाँ आप नेचर के खूबसूरत व्यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। गाइड आपकी मदद करते हैं और आपको हर स्टेप पे सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सोनमर्ग में पोनी राइड एक रिलैक्स्ड एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है जो आपको एडवेंचर के साथ कंफर्ट भी देता है। पोनीज का साथ यहीं तक था। अब आगे का सफ़र हम लोगों को पैदल ही तय करना है। तो हम लोग चल पड़े हैं आगे की सफ़र की तरफ और ये बेहतरीन व्यूज़ देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं और पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। चारों तरफ लश ग्रीन ट्रीज़ है। मीन्स total and complete enjoy, peace of mind and complete connection with nature। इससे बेहतरीन नज़ारा और कहीं आपको मिल ही नहीं सकता। तो सोनमर्ग is the best destination for the peace of mind and the connectivity with nature। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने का डिसीज़न बहुत ही अच्छा था क्योंकि इस वक्त न ज़्यादा भीड़ है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और बिल्कुल क्लाइमेट परफेक्ट है हम लोगों के घूमने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लोग भी बढ़ते जाएंगे और धूप बढ़ती जाएगी, फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और पीस ऑफ माइंड भी इतना नहीं रहेगा। तो इस वक्त फील हो रहा है कि जैसे इस जगह पे कम्प्लीटली हम ही लोग हैं और जहाँ मर्जी आए वहाँ घूम सकते हैं। थाइजवास ग्लेशियर एक ब्रेथ टेकिंग जगह है। एक तरफ आपको स्पार्कलिंग नदियाँ मिलती हैं और दूसरी तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ठंडी हवा और हरियाली से घिरी यह जगह बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। यहाँ की हरी घास और लश मेडोज नेचुरल ब्यूटी को और भी इन्हांस करते हैं। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं और आपको उनसे लोकल कल्चर और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। थाइजवास ग्लेशियर का ओवरऑल एक्सपीरियंस सीरीन और रिजुविनेटिंग है। ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है जो आपको नेचर के करीब ले जाता है। सोनमर्ग एक ऐसी जगह है जहां आपको शांति और सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। इमेजिन करें आप बैठकर नदी की धुन में ध्यान लगाते हैं और स्नो कैप्ड पहाड़ियों की खूबसूरती को देखते हैं। यह जगह प्रकृति का अनमोल खजाना है जहाँ आपको एक अलग ही सुकून का अनुभव होता है। सोनमर्ग की ठंडी हवा और हरियाली भरी घास आपको एक अलग से महसूस करने को मजबूर करती है। यहाँ के मौसम और पर्यावरण में डूबकर आप अपने आप को रिजुविनेटेड और रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं।
सोनमर्ग एक ऐसी जगह है जो आपको अपने नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस करता है। इस जगह पर आपको अपने मन की शांति और सुकून मिलता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप मेडिटेशन करके अपने अंदर की शक्तियों को भी जगा देते हैं। जब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमें एक पेड़ गिरा हुआ मिला और हम लोगों को ये बेस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट मिला कि हम लोग यहाँ बैठ के खूब मस्ती करें और इन्जॉय करें। तो सब ने यहाँ पे बैठ के बहुत इन्जॉय किया, बर्फ़ भी खेली और बहुत मज़े किए। यहाँ पे कुछ लोकल्स भी थे जो हम लोगों से बात कर रहे थे और कह रहे थे फ़ोटोशूट के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी समय हम लोगों ने बिताया। अभी बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे यहाँ पे, तो काफ़ी पीस था, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही सुकून से एंजॉय कर पाए। और कुछ लोग थे जो काफ़ी दूरी पर थे, दूसरी जगह पे जा चुके थे, तो हम लोग को भी वहीं जाना है फाइनली, बट हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठकर एंजॉय करना चाहते थे। यहाँ डंडी होनी चाहिए। मेरे पास है। बहुत बड़ी डंडी है। ये हम लोग जून के मंथ में यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। अगर आप जैकेट पहनते हैं, स्वेटर डालते भी हैं तो भी ओके है, अगर नहीं भी डालते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। बहुत ही प्लीजेंट एनवायरनमेंट है, बहुत ही सुंदर है यहाँ का एटमॉस्फेयर, आपको इसे फील करना चाहिए। यहाँ सब ने बहुत मस्ती की, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोगों ने एक दूसरे पर बर्फ़ फेंक के मारी और नदी के किनारे बैठ के हम लोगों ने उसको फ़ील किया। वहाँ की ठंडी ठंडे पानी को हम लोगों ने, वहाँ के सूदिंग सेंसेशन को फ़ील किया और बर्फ़ पे चले। वहाँ पे बहुत से फ़ोटोशूट कराए और भेड़ बकरियाँ वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे थे, उनको देखा, उनके पास गए। ग्रामीण लोग भी थे नज़दीक में, उनके पास गए, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया वहाँ के बारे में और कहा कि यहाँ पे जब ठंड में दिसंबर जनवरी में पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, हर तरफ स्नो होती है। तो हमने कहा ओके, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके। स्नो कैप्ड माउंटेन्स पे चढ़ना आसान नहीं होता है। बर्फ़ पे जब आप चढ़ेंगे तो आपके पैर फिसलते हैं। तो यहाँ पे ये बूट हम लोगों ने लिए थे, जिसकी हेल्प से हम लोग धीरे धीरे पहाड़ी पे चढ़ गए, बर्फ़ पे चढ़ गए और ऊपर काफ़ी टॉप तक हम लोग पहुँच गए थे और वहीं पे ही फ़ोटो शूट किया था और पूरा एंजॉय किया था। अगर आप ये शूज़ नहीं लेते हैं, वहाँ से बूट नहीं लेते हैं, तो आप बर्फ़ पे चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बार बार पैर फिसलेगा, कुछ पकड़ने के लिए भी नहीं होता है। सो इट्स वेरी कंपलसरी टू टेक दिस। बट वापस लौटते वक्त जब हम लोगों ने पीछे देखा तो हमें लगता नहीं था कि हम लोग चढ़ तो आएँ और उतर भी पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही स्ट्रेट था माउंटेन और वहाँ से अगर ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधे नीचे। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब नॉर्मली तो नहीं उतर पाएंगे, तो स्लेजिंग के ज़रिए हम लोग ने नीचे स्लाइड्स ऑफ किया हम लोगों ने। जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो एक भैया हम लोगों के पीछे पीछे बार बार स्लेजिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे बैठ जाइए प्लीज़, क्योंकि उतरना पॉसिबल नहीं है नॉर्मली।
फिर वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि इट्स काफ़ी मतलब बहुत ही ये रिस्की हो सकता है अगर आप ऐसे उतरेंगे। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि ओके स्लेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग इसी के थ्रू नीचे उतरे। ये भी अपने आप में एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मीन्स बहुत मज़ा आया। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और वैसे ही अपने आप से आप उतर भी नहीं पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद अब वो वक्त आ चुका था कि हम लोग वापस चलें, और हम लोगों के घोड़े भी हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग चल पड़े हैं वापस, और रास्ते में ये देखिए भेड़ बकरियाँ कैसे ग्रेजिंग कर रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मीन्स ये नेचुरल ब्यूटी आपको सिर्फ यहीं कश्मीर में ही देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, यहाँ पे जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत ही कम भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग बहुत ही ईजिली चढ़ के चले तो आए। बस जब हम लोग लौट रहे थे ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि रास्ता तो उतना ही है घोड़ों को चलने के लिए, तो उतने ही रास्ते में लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। जाने वालों की संख्या कम थी क्योंकि हम ही कुछ ही लोग थे जो मॉर्निंग में आए थे और जो लौट रहे थे, पर आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इतनी ज़्यादा थी कि कभी कभी लगता था कि हमारे पौने के लिए जगह ही नहीं है, कैसे वो निकलेगा। मीन्स काफ़ी रिस्की लग रहा था एंड इट्स वॉज वेरी डेंजरस, और धूप भी थोड़ी बढ़ने लगी थी तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था लौटते वक्त। मीन्स हम लोग बहुत ही सही समय पर हो आए, और अर्ली मॉर्निंग का टाइम एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी हम लोगों के जाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो